आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th यानी कि बिहार बोर्ड के गणित को हम कवर करने वाले हैं। ये हमारा MCQ सेट 1 है और इसमें जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि बिहार 10th बोर्ड लेवल के ही कराया जाएगा, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप 9798245795 मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मैसेज कर दीजिए। इसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा और जितने भी ऑल सब्जेक्ट का PDF क्वेश्चन विथ आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बिना कोई देरी के हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसका सही आंसर ऑप्शन ए बराबर होता है BQ प्लस आर क्या है आपको पता है, शेष है, तो आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे। ए बराबर क्या होता है, BQ प्लस आर, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, HCF 306, 657 का क्या होगा? मैंने 306 और आपको 657 का HCF निकाल के बताना है। तो यहाँ पे देखिए 2 बार में लगाते हैं, 612 आ गया, माइनस करिए तो यहाँ पे बच जाएगा 45। फिर 45 को डिवाइड करिए, हम भाग विधि से दोबारा बना सकते हैं या गुणनखंड विधि से, दोनों विधि से बना सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उस विधि से बना के HCF निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे करीब 6 बार में लगाइए, 6 पचे 30, बाकी में 3, 6 24, 3 27, माइनस करेंगे 6, यहाँ 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पे 2 में से 2 गया कट। फिर 36 को डिवाइड करते हैं, जो भी शेष बचता है उसको डिवाइड देते हैं उसको। यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 36 से डिवाइड करें किसको, 45 को। यहाँ लिखिए 45 लिखिए, डिवाइड करिए, एक और में लगाइए तो यहाँ पे बच गया 9। फिर 9 से डिवाइड करेंगे 36 पे, 9 चौ 36, तो यहाँ हमारा HCF कितना आया, 9। तो यहाँ पे आंसर गलत टाइप हो गया, इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है 2 संख्याओं के लिए LCM और HCF बराबर होता है। देखिए एक फार्मूला होता है A गुने B बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। 2 संख्या को गुना करके HCF गुने LCM को दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं के लिए LCM और HCF बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल है इसलिए गुणनफल के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे यदि PX x² माइनस 4 हो तो इसके शून्य ज्ञात करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो x² माइनस 4 बराबर 0 लिखिए, और x² बराबर माइनस में इधर आ जाएगा 4, प्लस में आ जाएगा x बराबर √4, और x बराबर जब √4 से √4 का वर्गमूल निकलेगा तब प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो इसके लिए सही आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक बार प्लस में 2, एक बार माइनस में 2। क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है x² प्लस 3x प्लस 2 के मूल होंगे। मूल में होता है अल्फ़ा बीटा, मूल में क्या होता है, अल्फ़ा बीटा। तो x² प्लस 3x प्लस 2, इससे हम कैसे निकालेंगे? स्टार्टिंग जो है और लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे तो 2x² आएगा, बट अभी x² लिखना नहीं हमें, 2 को तोड़िए, 2 को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है, जिसको जोड़ने पे या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, मैंने 3 आना चाहिए, तो 2 एकम 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जोड़ने पे आ रहा है 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x² प्लस 2। x कहाँ से आया, क्योंकि हम जब x² और 2 को गुना किए तो 2x² आया था, तो 2 को तोड़े तो इतना आया, और x² है तो 1x इसको दे देंगे और 1x इसको दे देंगे, और प्लस 2 लास्ट में बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x प्लस 2 x बाहर निकालेंगे और x प्लस 2 बचेगा प्लस, ये दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं, तो 1 कॉमन होगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा, फिर 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 ही आ जाएगा। अब देखिए दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 कॉमन है
तो इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो इस बचेगा 1 बचेगा बराबर 0। अब बारी बारी से मान निकाल लीजिए। देखिए x+2 रख लीजिए और इसको गुना में है तो बटा में भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 बटा कुछ भी 0 हो गया, x का मान आ गया -2। उसी प्रकार x+1 बराबर 0, तो यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर प्लस में, इधर के माइनस में आ गया। ये कहाँ गया, क्योंकि ये गुना में है, बटा 0 बटा कुछ भी क्या हो जाता है 0, इसलिए है यहाँ पे 0 हो गया। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा 2 रेखाएं यदि एक बिंदु पे मिलती है तो हल होगा। तो याद रखिएगा हमेशा एक ही हल होता है, जब 2 रेखाएं एक ही बिंदु पे मिलती है तो उसका एक ही हल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा समानांतर रेखाओं का हल होता है। समानांतर रेखा जो होती है इसका हल क्या होगा, इसका सही आंसर बी, कोई हल नहीं होगा। क्योंकि देखिए कोई हल कैसे नहीं होगा, क्योंकि जब तक कि आपको पता है ग्राफ में जब तक कि कटता नहीं, जब तक एक्स बाय कैसे मान निकलेगा, यहाँ पे मान लिया यहाँ पे कटा तो यहाँ पे एक्स का मान 2 है, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, तो एक्स का मान 2 आ गया और वाई बराबर कितना आ गया 3 आ गया। बट जब ये रेखा कटे ही नहीं, जब ग्राफ में ये रेखा कटेगा ही नहीं, ऐसे जा रहा है, तो क्या एक्स और वाई का मान फाइंड कर सकते हैं, नहीं, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होता। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 द्विघात समीकरण का समान रूप है। द्विघात समीकरण को बेसिकली ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है। कैसे, देखिए द्विघात समीकरण होता है पावर 2 होगा और पावर घटते जाता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 हुआ और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो इस रूप में द्विघात समीकरण को लिखा जाता है। तो इसके लिए इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 करें यदि d बराबर 0 हो तो मूल होंगे, मूल क्या होंगे, अगर d का मान, d का वैल्यू 0 आ जाए तो इसका मान क्या होता है, समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 AP का nवां पद होता है। देखिए an बराबर एक फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या है, बेसिकली फार्मूला है, इसलिए इसका आंसर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 करें यदि a बराबर 2 हो और d बराबर 3 हो तब 5वां पद ज्ञात करें। तो यही फार्मूला लगाइए, an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a n का n यहाँ पे देखिए, यहाँ 5वां पद निकालना है, यानी n का जवाब कितना निकालना, 5। तो a का मान दिया है आपको 2 और n का जवाब कितना रखना 5, और d का मान कितना 3। तो 2 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा अगुने 3। तो सबसे पहले गुना का क्रिया होता है, 4 दिया 12 और प्लस 2, तो आ जाएगा इसका आंसर कितना 14। ये तो आप ट्रिक से बना सकते हैं डायरेक्ट, जैसे a 5वां पद पूछे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है a प्लस 5 में से घटा दीजिए 4d, और a का मान आपको पता है 2 है और d का मान 3 है, तो 4 दिया 12 प्लस 2 कितना आ गया 14। तो इसका आंसर बी इज द राइट आंसर। दोनों में से कोई मेथड से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यदि 2 त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो तो वो क्या होते हैं, अगर तीनों भुजाएं समान हो तो वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 दूरी सूत्र क्या है, आपको दूरी सूत्र पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। तो इसका सही आंसर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आप पढ़ें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बी इज द राइट आंसर।